अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की टीम ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो 2 टेस्ट मैच का हमारी सीरीज़ है साउथ अफ्रीका के साथ। फर्स्ट टेस्ट मैच जो है वो गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा और जो सेकंड टेस्ट मैच है वो रावलपिंडी में खेला जाएगा। तो जो स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, शान मसूदी हमारे कैप्टन रहेंगे और बाबर रिजवान को हमने इंक्लूड करा है इसमें टेस्ट मैच में, जैसा कि अभी आजकल वो ओडीआई और टेस्ट में ही सिर्फ खेल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को भी करा है। नसीम शाह एक बार बहुत एक और दफ़ा ड्रॉप हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है पिछले 2-3 साल से। जब से उनकी इंजरी हुई है 2023 के वर्ल्ड कप में, जब वो बाहर हुए थे, तो उसके बाद से वो फॉर्म में नहीं है। तो ये अच्छा है कि उनको बाहर कर दिया गया है और अच्छी बात है। उनको मेरे ख्याल से नसीम शाह को अब डोमेस्टिक फ़र्स्ट क्लास लिस्टें खेलना चाहिए, ताकि वो वापस से अब टीम में अपनी वापसी करें। और बाकी 3 नए प्लेयर्स को पाकिस्तान ने इस दफ़ा स्क्वाड में लिया है, जो कि अभी तक टेस्ट कैप शायद नहीं पहने हों। रोहेल नज़ीर, आसिफ अफरीदी और फैसल अकरम। रोहेल नज़ीर एक बहुत पुराना नाम है, ये इनको मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए इनको शायद अभी भी मौका ना मिले, क्योंकि मोहम्मद रिजवान एज अ विकेट कीपर आपके पास हैं। तो आप एज विकेट कीपर आप जाएंगे नहीं खेलने, क्योंकि आपकी लाइनअप में ये फिट नहीं बैठेंगे। बाकी आप आसिफ अफरीदी को खिला रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से वापस से जैसे इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ सॉरी इंग्लैंड के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ भी, शायद बांग्लादेश के खिलाफ तो शायद फ्लैट पिच थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जब हम लोगों ने स्पिन ट्रैक बनाया, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ आई, स्पिन ट्रैक बनाया, वेस्ट इंडीज़ से हम हार गए थे, लेकिन फिर भी इंग्लैंड के साथ जो हमने स्पिन ट्रैक बनाया, साजिद खान और नुमान खान थे, इसलिए हमने आसिफ अफरीदी को भी हमने ऐड कर लिया, क्योंकि वो एज एन स्पिनर अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है, अच्छी खासी क्रिकेट खेली है। लेकिन अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आ नहीं पाए, चूँकि उनको अभी मौका नहीं मिला। एज उनकी अच्छी खासी है, 35 to 36 साल की हमें आई थिंक सो। अब उसके अलावा हमारे पास अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, कामरान गुलाम, आमिर जमाल, हसन अली, सऊद शकील, सलमान अली आगा, खुर्रम शहजाद, नुमान अली, साजिद खान, ये हमारा स्क्वाड है। और शान मसूद हमारे कैप्टन हैं और रिजवान हमारे विकेट कीपर हैं। तो मेरे ख्याल से स्क्वाड तकरीबन सही है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से सैम अयूब को आपको इंक्लूड करना चाहिए था। अभी वो यंगस्टर है, एशिया कप में वो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनको ऐड करना चाहिए था, क्योंकि वो एक अच्छे प्लेयर हैं। टेस्ट की परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनका एवरेज टेस्ट में कुछ 27 to 28 आई थिंक है। तो मुझे लगता है कि उनको टेस्ट में खिलाना चाहिए था, आप उनको मौका देते। आप उनकी T20 की परफॉर्मेंस के बेस पर आपने उनको बाहर कर दिया, ये सही नहीं है। आपको बाहर करना था तो T20 में उनको बाहर करते। आपके पास एशिया कप में एक और आपके पास बैट्समैन था हसन नवाज, आप उसको खिला लेते। लेकिन अब खैर अब कर दिया, तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनको इस स्क्वाड में होना चाहिए था। दूसरा ये है कि मोहम्मद हुरैरा सिर्फ 2 से 3 टेस्ट मैच खेले हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, तो आप उनको क्यों बाहर कर रहे हैं? ये क्या बात है कि आप उनको बाहर कर देते हैं? मौका उनको 2-3 टेस्ट मैच का आप उनको मौका देते हैं। वो वैसे ही वो नया प्लेयर होता है, तो वो कभी कभी परफॉर्म नहीं कर पा नए प्लेयर के लिए परफॉर्म करना मुश्किल होता है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आप उनको बाहर कर देते हैं डायरेक्ट। ये गलत तरीका है, तो ऐसे आप उनको बाहर कर देते हैं, सही है। और दूसरा मोहम्मद अब्बास, सही है ये स्पिन ट्रैक है, लेकिन मोहम्मद अब्बास एक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट स्विंग बॉलर्स इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स। कि उसके पास पेस नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपको विकेट निकाल के दे सकता है। आप उसको बाहर कर देते हैं, आप शाहीन को खिलाते हैं। शाहीन को आपने वापस से, शाहीन वही हो जाएगा। अभी शाहीन ने T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आखिरी कुछ मैचों में उसका रिदम बैक आया था, लेकिन उससे पहले वो इतना अपनी रिदम में सही, इतने रिदम में नहीं था, वो रन स्कोर हो रहे थे उसकी बॉल पे। तो आखिरी कुछ एशिया कप में मैचों में उसने परफॉर्मेंस दी, लेकिन मोहम्मद शाहीन को मुझे लगता है अभी और इनको रेस्ट देना चाहिए था। शाहीन को आप ODI T20 के लिए आप उनको मैच खिला रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और मोस्ट प्रोबेबली शाहीन खेलेगा, क्योंकि हमारे पास जो हमने 3 नए बंदों को लिया है, उनको तो हम मौका देंगे नहीं, ये तो खैर पक्का ही है। तो मेरे ख्याल से हमें शाहीन को रेस्ट देना चाहिए था, मोहम्मद अब्बास को हमें लेना चाहिए था। वो साउथ अफ्रीका का में 2 सीरीज़ खेले थे। पहले मैच में हम लोग हार गए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन जब उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करके आए थे वो साउथ अफ्रीका में, तो उनको लेना चाहिए था। एक ये हो गया, मोहम्मद हुरैरा को नहीं लिया, ये गलती हो गई। और बाकी पता नहीं, मुझे लगता नहीं है कि साउथ अफ्रीका अपनी अच्छी टीम के साथ आया, अपनी अच्छी लाइनअप के साथ, तो मेरे ख्याल से जीतना मुश्किल होगा।
लेकिन बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान, अल्लाह के जीत जाएँ वो लोग। लेकिन खैर देखें, बहुत मुश्किल है, चूँकि हमारे अभी वैसी हालात ऐसे हैं। बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। वो पिछले कुछ सालों से, कुछ ईयर से, कुछ दिनों, बहुत दिन हो गए उनकी सेंचुरी नहीं आई। उनकी सेंचुरी हमें चाहिए। अगर वो सेंचुरी मारते हैं तो दिस विल बी गुड फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। ही गेट्स अक्रॉस रन्स अराउंड ऑल द वर्ल्ड इन क्रिकेट नेशंस। सो आई थिंक दैट बाबर को अपना कमबैक अप करना चाहिए। अगर वो कमबैक करते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि रिजवान को भी टीम में लिया गया, तो रिजवान को भी अब कुछ, रिजवान खैर परफॉर्मेंस कर देते हैं, करते रहते हैं, लेकिन रिजवान और बाबर के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। दूसरा शान मसूद की अप्रोच, जब से वो कैप्टन बने उनकी अप्रोच बहुत अच्छी है। वो स्ट्राइक रेट तेज़ करके खेलते हैं, बहुत तेज़ करके खेलने वाले स्ट्राइक रेट। तो मेरे ख्याल से अब उनको एवरेज भी अपना मेंटेन करना होगा, ऐसी खेलें जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और दूसरा ये कि उनको अब चाहिए कि वो अपने कंसिस्टेंसी से वो परफॉर्म करें, ताकि पाकिस्तान के लिए, ताकि हम ये टेस्ट सीरीज जीतें। अगर हमें वैसे ही साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज़ बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीती है। एंड पाकिस्तान सिर्फ बहुत कम टेस्ट मैच खेलती है इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल में। तो ये तो खैर आईसीसी और पीसीबी को, आईसीसी से बात करनी चाहिए कि हमें भी तो सबके जितने टेस्ट सबको मिलने, सबको बराबर मिलने चाहिए ना, ताकि पाकिस्तान का भी चांस मिले। अब खैर ये बात तो अलग है कि पाकिस्तान को चांस मिलता है या नहीं मिलता, तो अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम इनको कैसे हराएं। अभी साउथ अफ्रीका का स्क्वाड देखे हैं, अभी शायद मुझे पता नहीं क्या आया या नहीं आया साउथ अफ्रीका का स्क्वाड इस सीरीज़ के लिए। उसके बाद हमारे पास ओडीआई T20 की सीरीज़ है। ओडीआई में भी हमें चाहिए हम परफॉर्मेंस दें। ओडीआई और T20 सीरीज़ तो हमें खैर जीतनी चाहिए। जैसे हम T20 हम हार गए थे साउथ अफ्रीका में, जब गए थे ओडीआई हम हरा कर आए थे, तो हमें ओडीआई T20 मेरे ख्याल से हम जीतनी चाहिए। टेस्ट हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो देखते हैं क्या होता है। चलें, अभी फिर अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो रहा है, बाद में कभी आपसे बात करते हैं। चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।